हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनोज सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए हमारी अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था में उनके विकास का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में है इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में है इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो ऑप्शन ए में है अमेरिका, अमेरिका में मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं है। ऑप्शन बी में है रूस, रूस में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1950 को। क्वेश्चन नंबर 4 में है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, वह देश कहलाता है। तो अविकसित बिल्कुल नहीं कहलाता है, अविकसित तो बिल्कुल नहीं कहलाता है, अविकसित भी नहीं कहलाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विकसित देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित देश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो पंजाब को तो बिल्कुल नहीं पिछड़ा राज्य नहीं कहा जाता है, केरल को भी नहीं कहा जाता है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली भी पिछड़ा राज्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिहार पिछड़ा राज्य है, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में शेयर बाजार की नियामक संस्था है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 7 में है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 8 में भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है, तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है योजना आयोग के सदस्यों की संख्या है, तो योजना आयोग की सदस्य संख्या कितनी है? 8, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है, तो कृषि, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है। क्वेश्चन नंबर 12 में देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है, तो देश या भारत बात वही हुआ, तो देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान है दूसरा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 13 में है भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो श्रीलंका का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 14 में है इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष है? तो प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 16 में है इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो इसका सही आंसर होगा रूस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 17 में सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है, तो उच्च वर्गों से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 में गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 20 में है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 2007 से 2012। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 21 में है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में है एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, तो इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक साधनों से भी होता है, भौतिक संसाधनों से भी होता है, मानवीय संसाधनों से भी होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी संसाधनों से। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 23 में है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1992 में, 1992, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 24 में है किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूंजी अर्थव्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 25 में भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1951 से 56।
क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 26 में है आर्थिक संरचना का मुख्य अंग है, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यातायात एवं संचार। क्वेश्चन नंबर 27 में आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन उपार्जन। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 28 में पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 29 में निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का अंग है। तो 29 का ऑप्शन नंबर 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर ए सेवा एवं प्रशिक्षण, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य सेवाएं, ऑप्शन सी है आवास, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 में करें निम्नलिखित समानतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी में साक्षरता दर, ऑप्शन सी में स्वास्थ्य की स्थितियाँ, इसलिए इसका ये सभी होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 31 जो आपकी स्क्रीन पे है, अर्ध विकसित देशों की कार्यशैली जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 32 में निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, निजी क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र दोनों। क्वेश्चन नंबर 33 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादन, रोजगार सृजन और निर्धनता निवारण, ऑप्शन नंबर, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 34 में है बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का मुख्य कारण क्या है। तो बिहार के पिछड़ापन के तो बहुत कारण है, लेकिन जनसंख्या के तीव्र वृद्धि, एक में जनसंख्या के तीव्र वृद्धि है, दूसरा है कृषि पर अत्यधिक जनभार, ऑप्शन सी में है बाढ़ एवं सुखाड़ का प्रकोप, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 35 में आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचनांक है। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचनांक है तो क्या है, तो प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 36 में बिहार की जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी। तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1907 में। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 37 में निम्नलिखित में से कौन से देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 38 में विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई है। तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1983 में। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 39 में है आर्थिक समृद्धि का संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकालों से। क्वेश्चन नंबर 40 में करें आर्थिक विकास एवं गैर आर्थिक कारण कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर होगा सामाजिक संस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है जीवन की भौतिकी गुणवत्ता का सूचक है। तो गुणवत्ता का सही सूचक हो जाएगा जीवन प्रत्याशा और शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।